वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन CSR नेट नवंबर 2020 में आया था एंड फिजिक्स सेक्शन में आया था। एक्चुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, ये एक जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इसका कंसेप्ट देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड 99% ऑफ स्टूडेंट्स ने या तो ये स्किप कर दिया था या ये गलत कर दिया था। इसका देखेंगे क्या सॉल्यूशन है। इसका क्वेश्चन पहले पढ़ो। A rod pivoted at one end is rotating clockwise 25 times a second in a plane. एक प्लेन में एक रोड को हमने एक पॉइंट पे रख रखा है एंड इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड, इस पिवट के अराउंड ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब ये इधर रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेगी। ये हमें दे रखा है एंड एक वीडियो कैमरा है, अ वीडियो कैमरा विच रिकॉर्ड्स इट एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये जो रोड है दिस इज रोटेटिंग एट 25 टाइम्स पर सेकेंड। 25 रोटेशंस पर सेकेंड ये ले रही है एंड हमारे पास एक कैमरा भी है। दिस इज लाइक अ कैमरा हमारा 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे रिकॉर्ड कर रहा है। 30 FPS जैसे आपका मोबाइल का कैमरा होगा। अलग अलग फ्रेम रेट्स होते हैं। कोई 24 फ्रेम्स में करता है, कोई 60 फ्रेम्स या कोई 120 फ्रेम्स में भी रिकॉर्ड करता है। स्लो मोशन कभी कभी 960 फ्रेम्स में भी रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा फ्रेम्स के हिसाब से रिकॉर्ड करता है। उसका प्रिंसिपल होता है फ्रेम्स को रिकॉर्ड करना। अलग अलग फ्रेम को वो, जैसे अलग अलग फ्रेम है उसे ज्वाइन कर देता है। फ्रेम्स का मतलब है, अगर 30 फ्रेम्स का मतलब है कि 30 ऐसे फ्रेम्स होंगे, उन्हें वो कंबाइन करता है एंड उससे एक वीडियो बनाता है, ठीक है। जैसे आप इमेज खींचते हो तो उसकी अगर आप एक 30 इमेजेस लगातार खींचोगे मतलब वो 30 इमेजेस को ज्वाइन कर देता है एंड उसे 1 सेकंड में दिखाता है। उससे हमारी एक वीडियो बनती है। इसमें कैमरे का प्रिंसिपल यूज़ करना था। वीडियो कैमरा विच रिकॉर्ड्स एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड इज़ यूज टू फिल्म दिस मोशन। इस मोशन को फिल्म किया 30 फ्रेम्स पर सेकेंड वाले कैमरा ने। टू समवन वॉचिंग द वीडियो द अपेरेंट मोशन ऑफ द रोड विल सीम टू बी। कोई पर्सन जो कैमरे में देख रहा है वीडियो को, उसको इसका मोशन कैसा दिखेगा। बहुत बच्चों ने क्या किया, सिंपली 30 फ्रेम्स देखा कि ये 30 फ्रेम्स में रिकॉर्ड कर रहा है एंड ये 25 फ्रेम्स है, इसका फ्रेम्स तो बहुत ज़्यादा है तो ये सारे फ्रेम्स तो रिकॉर्ड कर लेगा। तो या तो 5 रोटेशंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया, माइनस कर दिया डायरेक्ट। देखेंगे कि मैंने कैमरे का प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एजम्पशन पहले दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एज्यूम करो कि हमारा जो ये रोड है दैट इज़ रोटेटिंग एट 1 रोटेशन पर सेकेंड पे रोटेट कर रही है। 1 रोटेशन पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में ये पूरी रोटेशन कंप्लीट करती है एंड दोबारा यहाँ पे आ जाती है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंड 1 सेकेंड के बाद ये दोबारा यहाँ पे आ जाती है। एंड जो हमारा कैमरा है वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड ही रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। कैमरे के मैंने जो रिकॉर्डिंग रेट है वो मैंने कांस्टेंट लिया, डैट इज़ एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। बस रोड का भी मैंने कम कर दिया, एज्यूम किया कि ये 1 रोटेशंस पर सेकेंड पे रिकॉर्ड कर रहा है। क्या होगा, 30 फ्रेम्स में 30 फ्रेम्स विल कैप्चर 1 फुल रोटेशन, ठीक है। 30 फ्रेम्स में एक पूरी रोटेशन इसकी कैप्चर होगी। इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेम में कितनी कैप्चर होगी, 1/30th ऑफ द रोटेशन। आप अगर इसे विजुलाइज करो कि क्या हो रहा है, इसने एक रोटेशन को 30 बारी ब्रेक कर दिया, मतलब इतनी रोटेशंस पहले कैप्चर हो रही है फर्स्ट फ्रेम में, फिर इतनी हो रही है, फिर इतनी, मतलब एक रोटेशन को इसने 30 बारी ब्रेक कर दिया एंड फिर ये एक वीडियो बनाएगा जिसमें हमें 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स दिखेंगे। नाउ अब मैं क्या कहता हूँ आपको कि आप एक और एजम्पशन करो कि जो हमारी रोड रोटेट करती है वो रोटेट करती है 30 रोटेशंस पर सेकेंड पे एंड कैमरा जो कैप्चर कर रहा है वो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड ही कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 30 फ्रेम्स जो कैमरे के हैं डैट विल कैप्चर 30 फुल रोटेशंस,
30 फुल रोटेशंस, ठीक है। एंड एक फ्रेम क्या कैप्चर करेगा, 30/30 ऑफ फुल रोटेशन, दैट विल बी 1 फुल रोटेशन। सो एक फुल रोटेशन एक फ्रेम कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान से मतलब समझो कि अगर हमारी जो रोड है वो यहाँ पे है, तो नेक्स्ट फ्रेम में रोड कहाँ पे होगी, क्योंकि एक फ्रेम सिर्फ एक फुल रोटेशन कैप्चर कर रहा है, तो नेक्स्ट फ्रेम में भी रोड यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि एक पूरी रोटेशन हो जाएगी जब तक। एंड अगले फ्रेम में दोबारा रोड यहीं पे रहेगी, अगले फ्रेम में फिर यहाँ पे, और जब वो सारे फ्रेम्स को ऐसे कंबाइन करेगा तो रोड एक ही जगह दिखेगी। इसमें इस फ्रेम में भी ऐसे, इस फ्रेम में भी ऐसे, इस फ्रेम में भी ऐसे, इस फ्रेम में भी। तो हमें क्या लगेगा कि वीडियो में हमें क्या दिखेगा कि रोड इज स्टिल, द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टिल रह रहा है। सो रोड हमें एकदम एक ही जगह पे दिखेगी। ऐसा कभी कभी होता है, अगर आप किसी हेलीकॉप्टर को कैप्चर कर रहे हो या फिर किसी पंखे को कैप्चर कर रहे हो, और जो आपका फ़ैन है उसे कैप्चर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि वो एक ही जगह पे। अगर आपके रिकॉर्डिंग का फ्रेम और उसके रोटेशन का रेट सेम हो जाए, तो आपको लगेगा कि वो एक ही जगह पे है, स्टिल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब उस पे आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारी रोड है वो 25 रोटेशंस पर सेकंड कर रही है, एंड हमारा जो कैमरा है वो अभी भी 30 फ्रेम्स पर सेकंड ही ले रहा है। सो इसका मतलब क्या, 30 फ्रेम्स विल कैप्चर 25 फुल रोटेशंस ऑफ द रोड, ठीक है। एंड एक फ्रेम कितनी कैप्चर करेगा, 1 फ्रेम विल कैप्चर 25/30th ऑफ द रोटेशन, दैट विल बी 5/6 ऑफ द फुल रोटेशन, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि एक फ्रेम में कितनी कैप्चर होगी, 5/6 ऑफ फुल रोटेशन। अगर आप पूरी रोटेशन को देखो, पूरी रोटेशन अगर ये रोड यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कितने डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल होता है पूरा, 2π या फिर 2π लिखते हो। तो 5/6 ऑफ रोटेशन, इसका मतलब क्या है, 5/6 ऑफ 360 डिग्री, डैट विल बी 300 डिग्री। सो मतलब जब 300 डिग्री रोड हमारी घूम जाएगी जब वो सेकंड फ्रेम कैप्चर करेगा। अगर फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे है, तो जब ये 300 डिग्री घूम जाएगी, मतलब 300 डिग्री अगर आप यहाँ से लोगे, तो मतलब रोड हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आ गई है हमारी रोड, जब ये सेकंड फ्रेम कैप्चर करेगा। सो आप इसे विजुलाइज करो कि जैसे फर्स्ट फ्रेम में इनिशियली रोड यहाँ पे थी, सो नेक्स्ट फ्रेम में जब वो रिकॉर्ड करेगा, सो 300 डिग्री जब ये रोटेट कर देगा, नेक्स्ट फ्रेम ये रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसे ही बाद में क्या होगा, 5/6 और रोटेशन होगी, फिर ये अगली कैप्चर कर लेगा, ऐसे ही अगली कैप्चर कर लेगा। सो ओनली 5/6 ऑफ रोटेशन कैप्चर हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। सो विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी पहले से बना दी है। सो क्या होगा, अगर इनिशियली लो कि इनिशियली हमारा जो रोड है वो इस टाइप की दिख रही है, एंड ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पे वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो मैंने ये रोड का एक एंड बना दिया, तो आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी कि रोड कहाँ कहाँ जा रही है। सो यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट फ्रेम में, दिस विल बी फ्रेम 1, ठीक है, पहले ये कैप्चर हुआ, तो दिस विल बी फ्रेम 0, मैंने इनिशियल फ्रेम ले लिया। सो दिस विल बी फ्रेम 1। सो फ्रेम 1 में क्या कैप्चर होगा, जब ये अपनी 300 डिग्री डैट इज 5/6 ऑफ रोटेशन कैप्चर कर लेगा, तो ये ऐसे कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी कैप्चर्ड इन फ्रेम 1। देन फ्रेम 2 में कैसे कैप्चर होगा, दिस विल बी फ्रेम 2, जब ये अपनी अगेन 5/6, क्योंकि अब पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ से जब 5/6 ऑफ करेगा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर 5/6 करेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड यहाँ पे 120 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले 60 डिग्री का डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ पे 120 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो पार्टिकल यहाँ पे, सो ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, मैं क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ इसे। अगेन ये यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड जब यहाँ पे आ जाएगा, जब इनके बीच में यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये सेकंड फ्रेम कैप्चर कर लेगा। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रेम में क्या होगा, ये यहाँ पे 180 डिग्री पे ही होगा, एंड नेक्स्ट फ्रेम कैप्चर हो जाएगा। सो दिस विल बी फ्रेम 3, एंड नेक्स्ट अगेन दिस विल बी फ्रेम 4, जब ये 120 डिग्री के एंगल पे होगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड 5/6 ऑफ रोटेशन जब यहाँ से होगी, जब ये कैप्चर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे
फ्रेम 5 में। अगेन ये जब घूमेगा एंड ये जब यहाँ पे आ जाएगा 5/6 ऑफ रोटेशन करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम कैप्चर हो जाएगा कैमरे से। ऐसे ही फ्रेम जो कैमरा है हमारी अलग अलग रोटेशन कैप्चर करेगा। सो ऐसे ही जब ये नेक्स्ट फ्रेम कैप्चर करेगा, फ्रेम सिक्स्थ फ्रेम कैप्चर करेगा, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जो इसकी पहले पोजीशन थी। यही इनिशियल पोजीशन थी, उसी पोजीशन पे आ जाएगा ये सिक्स्थ फ्रेम में। ठीक है। सो मतलब आप अगर इसको एक वीडियो की तरह देखो कि पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर पार्टिकल यहाँ चला गया। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे था, अगर मैं इसी सिक्स्थ फ्रेम में बना देता हूँ, सॉरी इसी में बना देता हूँ इनिशियली में। सो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अगर इसको वीडियो की तरह लूँ, पार्टिकल यहाँ पे था, फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, 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 एंड देन हमारा जो रोड पार्टिकल मैं ले रहा हूँ, आप एक कुछ रोड की तरह ही है, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल सा बना दिया जैसे पेंडुलम हो। सो यहाँ पे आ गया, तो आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे ये यहाँ से यहाँ गया है। तो अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे वीडियो में तो आपको क्या लगेगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, लेकिन हमें वीडियो में कैसा दिखेगा कि ये पीछे जा रहा है, पीछे की साइड जा रहा है। एंड कितने रोटेशंस पर सेकंड से जा रहा है वो अब देखेंगे। सो ये हमें ये तो पता चल गया ये पीछे जा रहा है। अब मैंने कितने फ्रेम्स बनाई है, एक फ्रेम में इधर, एक फ्रेम में इधर, एक फ्रेम में, एंड सिक्स्थ फ्रेम में ये इनिशियल पे पहुंच गया। मतलब 6 फ्रेम्स में ये 1 फुल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा 6 फ्रेम्स में। सो 30 फ्रेम्स क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा है, 30 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा। सो 30 फ्रेम्स में कैमरा कितनी रोटेशंस कैप्चर करेगा, दैट विल बी, क्योंकि 6 फ्रेम्स में 1 रोटेशन है तो 1 फ्रेम में 1/6 हो जाएगा, और 30 फ्रेम्स में 1/6 इंटू 30 फुल रोटेशन, दैट विल बी सिंपली 5 रोटेशंस, 5 एंटी क्लॉकवाइज फुल रोटेशन। सो 30 फ्रेम्स में हमें दिखेगा 5 रोटेशंस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका आंसर होगा ये 4th वाला। CSR नेट ने भी यही आंसर दिया है, एंड मैंने ये पहले ही सोल्व कर दिया था। CSR नेट के आंसर की इसे आने से पहले ही मैंने सोल्व किया था। ये जनरल एप्टीट्यूड में मैंने सोल्व कर दिया था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड में किया था, मेरे को पता नहीं था कि ये कहाँ पे आया है क्वेश्चन। सो ये मैंने पहले ही क्वेश्चन सोल्व किया था, वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन दी थी, बट यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे इसका आंसर ये 5 रोटेशंस पर सेकेंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।